गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो अद्रिका को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने के लिए वो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का भी सहारा लेके उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि यार देखो ऐसा है, मैं रियली में बता रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले तो अद्रिका इन सब चीज़ों को ऐसा मजाक समझती है, पर जब वो अपनी मॉम से मिलती है और जब उसको हर कोई बोलता है कि अगर अपनी हेल्थ के लिए 5% भी रिस्क है तो ले लेना चाहिए, एक बार ट्राई तो करो, कुछ अच्छा होगा कुछ अच्छा होगा, सब उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि हो सकता है कि कुछ अच्छा हो और चीज़ें हो, तो इसलिए वो हाँ कह देती है। अब उसके आगे अद्रिका ईरा को फ़ोन करती है और उसे फ़ोन करके बोलती है कि ईरा, तो ईरा कहती है कि हाँ बेबी बोलो ना क्या हो गया। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि हम चलते हैं। तो वो कहती है कि कहाँ चलते हैं। तो वो कहती है कि हैदराबाद चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चलो जाकर हैदराबाद जाकर देखते हैं कि शायद कुछ चीज़ें मिल जाए। मे भी हो सकता है कि हमारा सोल्यूशन कुछ हो जाए। और मुझे नहीं पता, बट एक टाइप का एक वीकेंड हम दोनों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। ईरा ये बात जैसी सुनते है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बोलती यस बेबी यस यस यस, आई एम सो एक्साइटेड। मैं सारी तैयारियां करती हूँ। पहले मैं कुणाल सर को फ़ोन लगाती हूँ, कुणाल सर से पूछती हूँ कि कब क्या होगा। वो मुकेश मेहता सर से परमिशंस ले ले, ये सब चीज़ें मैं हर चीज़ ऐसे करके पूरा पूरा चीज़ें डिसाइड करती हूँ। तुम शांत रहो, मैं सब कुछ डिसाइड कर लूँगी। तो तभी अतिका कहती है ओके बेबी काम डाउन, मुझे कोई भी इशू नहीं है, बट मैं तुमसे एक बात बोलने वाली थी। तो वो कहती हाँ बोलो ना। कि ये सब तो चीज़ें ठीक है, बट एटलीस्ट तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ आओगी कैसे। आई मीन तुम ये भी तो सोचो कि हम मिलेंगे कैसे, क्योंकि बिकॉज देखो वेडनेसडे को मैं ट्यूसडे की नाइट को निकलेंगे या तो फिर वेडनेसडे की मॉर्निंग की फ्लाइट्स लेंगे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर थर्सडे एक दिन का गैप लूँगी मैम, क्योंकि वेडनेसडे को छुट्टी है, फ्राइडे को भी कुछ फेस्टिवल है उसकी वजह से छुट्टी है। सैटरडे संडे तो मेरा ऑफ वैसे भी रहता ही है और तुम्हारा भी सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन तो वो कहती है तो क्या प्रॉब्लम है। आई मीन देखो मीरा बोलती है तो जाहिर सी बात है कि जब तुम बोल रही हो कि छुट्टी वगैरह ये सब चली रही है, तो वेडनेसडे को मेरी भी छुट्टी रहेगी और फ्राइडे को भी रहेगी, बिकॉज दैट इज़ अ नेशनल हॉलीडे। तो वो कहती है कि तो वो कहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली नेशनल हॉलीडे तो रहेगी, बट एटलीस्ट तुम, मैं मेरा कहने का ये मतलब है कि नेशनल हॉलीडे तो रहेगी, बट तुम कैसे निकल पाओगी अपने घर से, ये भी तो सोचो ना, बिकॉज योर फैमिली से। तो वो कहती है, तभी ईरा कहती है कम ऑन बेबी, इट्स नन ऑफ योर टेंशन, वो मैं मैनेज कर लूँगी और उसके लिए तुम इतनी टेंशन मत लो। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे कि तुम इतनी सारी टेंशन लेकर बैठो, वो सब मेरा हेडेक है, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे वगैरह क्या होगा वो सब मेरा प्रॉब्लम है। ओके यू गॉट इट। अब हम चलें इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो वो कहती है कि नहीं मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती है बस तो फिर शांत रहो आराम से रहो, हम बस चल रहे हैं। और ऐसे बोलकर ईरा फ़ोन रख देती है। अर्तिका ये सोचती है कि पता नहीं है क्या मनगढ़ंत कहानी कर रही है। तभी अर्तिका जो होती है वो अपने मॉम के पास जाके बोलती है कि मॉम मैं वो हैदराबाद जाने वाली हूँ। तो वो कहती है कि ओके, तो तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि अगली बार जब तुम आओगी तुम अपने पैर पे खड़े होकर आओगी। तभी अतिका कहती है होप्स अच्छी है, बट कि गलत फहमी पालना भी बहुत बुरा है, देखते हैं। तो उसकी मॉम पूछती है कब तक के लिए जा रही है। तो कहती है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, एटलीस्ट 5 डेज के लिए मैं जा रही हूँ। तो कहती है वाओ 5 डेज लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करके आना हैदराबाद में। तो कहती है मॉम मैं हैदराबाद एंजॉय करने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं बस वो ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ। और अगर हो सकता है कि अगर उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह करके सीधे मुझे नो बोल दिया तो मैं 5 डेज भी नहीं रुकूं, मैं पहले ही आ जाऊं। तो
इट्स लाइक दैट, ओके, सो जस्ट रिलैक्स। तो कहती है ओके तुमने टिकट्स बुक कराई? तो कहती है नहीं नहीं वही मैं जा रही हूँ, मैं टिकट्स बुक करती हूँ। तो कहती है तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? उसकी मॉम पूछती है अद्रिका की, तभी वो कहती है ईरा मेरी फ्रेंड है वो जाएगी। तभी वो कहती है ओके ओके। और ऐसे बोल के अद्रिका जाती है और वो टिकट्स बुक करने के लिए अपने एजेंट को फ़ोन करती है और उसे बोलती है कि जितनी भी टिकट्स हैं अवेलेबल्स हैं वो मुझे बताओ और कब मुझे बुक करनी है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद उनका जो वहाँ का जो मतलब एजेंट रहता है वो बोलता है अद्रिका मैम फ़्लाइट्स तो इतनी सारी अवेलेबल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कब की अवेलेबिलिटी चाहिए? तो वो कहती है कि मुझे सिर्फ 10 मिनट्स दो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी देर के बाद जो अद्रिका होती है वो ईरा को कांटेक्ट करती है और ईरा को बोलती है कि मुझे टिकट्स बुक करनी है फ्लाइट्स की, तो तुम मुझे बताओ। तो वो कहती है कि मैंने कुणाल सर से बात करी है, वो कुणाल सर मुकेश मेहता से एक बार बात कर लेते हैं और फिर हमारा अपॉइंटमेंट कब का है उस हिसाब से हम करते हैं। तो वो कहती है ठीक है मुझे लेकिन हाफ एन आवर में प्लीज़ बता देना क्योंकि टिकट्स बुक करनी है। तो वो कहती है ऑफ कोर्स बेबी ऑफ कोर्स। तभी अद्रिका कहती है ईरा आई यू श्योर तुम 5 डेज़ के लिए मेरे साथ जा सकती हो? आई मीन 5 डेज़ से फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, हम कम दिन में भी आ सकते हैं या ज़्यादा दिन भी लग जाएं अगर मेरे लेग्स का है, बट आई यू श्योर यू वांट टू मैनेज ऑल द थिंग्स एंड सब कुछ हो जाएगा? तो वो कहती है कम ऑन बेबी, इस चीज़ के अलावा मैं लाइफ में इससे ज़्यादा श्योर कभी नहीं हुई हूँ। डेफिनेटली यस 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 बेबी यस यस आई एम गोइंग टू कम ओके, डोंट वरी मैं सब मैनेज कर लूँगी, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कैसे होगा क्या होगा आई आई विल मैनेज एवरीथिंग। ऐसे बोलकर जो हमारी ईरा होती है वो फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर के बाद जो ईरा रहती है वो कुणाल सर को कांटेक्ट करती है। कुणाल सर उसे बोलते हैं कि हाँ अवेलेबल है, आप लोग जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अर्चिका को मैसेज करती है कि तुम टिकट्स बुक कर लो। अर्चिका भी ऐसे ही जाके अपनी टिकट्स वगैरह सब बुक कर लेती है। थोड़े टाइम के बाद ईरा जो होती है वो अब उसे आरव को मनाना रहता है। तो आरव को मनाने के लिए वो बहुत स्मार्ट तरीके से गेम खेलती है। वो क्या करती है आरव की सारी फेवरेट्स चीज़ें मतलब उसे खाने की एक एक चीज़ शाम के टाइम बहुत अच्छा सा खाना बनाती है। और जब ये सासू माँ देख रही रहती है तो सासू माँ को समझ में नहीं आता कि जो लड़की एक खाना बनाने में इतना रो देती है, मैं थक गई हूँ, मेरे ऑफिस में इतना काम था, ये बोलती रहती है, आज वो लड़की इतना सारा खाना क्यों बना रही है? तो यहाँ पर सासू माँ को थोड़ा सा अजीब सा लगता है और वो सासू माँ को बोलती है सासू माँ उसे बोलती है कि क्या हो गया है, आज कोई दावत है क्या? तो ये बात सुनकर ईरा बोलती है नहीं नहीं मम्मा आज दावत वगैरह क्यों है? तो कहती है कि कुछ दावत नहीं है, तो फिर तुम इतना सारा खाना वगैरह किसके लिए बना रही हो? तो वो कहती है कि मम्मा वो आरव के लिए बना रही हूँ। तो कहती हैं कि हाँ आरव के लिए बना रही हूँ, बट मेरा बेटा इतना बड़ा बकासुर दिख रहा है क्या तुम्हें जो इतना सब कुछ खाएगा? तो वो कहती है मॉम मुझे समझ में नहीं आता आपकी प्रॉब्लम क्या है, नहीं बनाती हूँ तो प्रॉब्लम है, बनाती हूँ तो प्रॉब्लम है, लेट मी जस्ट नो कि आप क्या चाहती हो? तो कहती है तभी उसकी मॉम कहती है मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करो, कभी कभार तुम ऐसे ऐसी चीजें कर देती हो कि मुझे ही हार्ट अटैक आ जाता है, आज ये सब इतना सारा बना रही हो, मुझे तो डाउट होता है कभी कभार तुम पर कि ये सब चीजें इतनी सारी चीजें क्यों बन रही है, क्या रीजन है, कुछ चाहिए क्या? तो वो स्माइल करते हुए बोलती है नहीं मम्मा आपसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जिससे चाहिए होगा वो मैं ले लूंगी। और ऐसे बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब उसकी मम्मी बोलने लगती है कि जरूर मेरे बेटे को ना ऐसे कुछ कर करके ये करेगी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी जो आरव रहता है वो आ जाता है। जैसे ही वो आरव आता है, आरव आकर आराम से शांति से बैठता है और फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर बोलता है कि वाओ 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 इतना सारा खाना, वाओ दिस इज लवली। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ तेरी बीवी ने बनाया है, पता नहीं अब कौन से ये चीज़ें थे इसे मांगने वाली जो इतना सब कुछ बनाया है। आरव एकदम से ईरा की तरफ देख के बोलता है कि ये तुमने बनाया है? ईरा एकदम स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ आरव मैंने ही बनाया है,
वो एक्चुअल में मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद है ना, तो आरफ बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पसंद है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और मुझे अच्छी लगता है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा तुमने ये सब चीज़ें बनाई है। तो ये बोलकर वो वहाँ पर ऐसे मतलब बैठ जाती है। तो थोड़ी देर के बाद जो हमारी ईरा रहती है वो बहुत प्यार से बैठी रहती है और आरफ को देख रही रहती है। आरफ को भी थोड़ा सा डाउट होता है, वो एकदम से उसे पूछती है मुझे मीन्स बता दो क्या प्रॉब्लम है, आई मीन तुम्हें कुछ चाहिए क्या ईरा? तो वो कहती है कि आरफ हैदराबाद। तो तभी उसको समझ में आता है, अच्छा ये सब चीज़ें हैदराबाद जाने के लिए हो रही है। तभी वो एकदम से बोलती है कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, हैदराबाद ओके फाइन। तो कब जाना है? तो वो धीरे से बोलती है वेडनेसडे की को जाना है, अफ्रीका ने फ्लाइट कर दी है। तो तभी वो बोलता है आ कब रही हो? कहते संडे तक का है। तो कहते कि कुछ ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो जाएगा? तो कहती 5 डेज ही तो है, उसमें उसका ट्रीटमेंट करना और उसकी हर एक लैक, अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ तो हम हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ऐसा। तो मतलब ऐसे वो बोल देती है। तो ये बात सुनकर आरफ कहता है ठीक है। तो ये बात सुनकर आरफ सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, मतलब ऐसे इसको एकदम से भेजूं कैसे? तो तभी उसकी मम्मी बोलती तू क्या सोच रहा है ऐसे? तो तभी आरफ बोलता है अरे मॉम मैं क्या बोल रहा था कि अभी ना मैं 5 दिन का थोड़ा सा वीकेंड है, छुट्टी है। तो अद्विका मतलब 5 दिन की छुट्टी है। तो ईरा बहुत दिन से अपने मॉम एंड डैड के घर नहीं गई है, तो 5 डेज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि उसे अपने मॉम एंड डैड के घर छोड़ाऊँ। तभी उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ छुट्टी का टाइम, वैसे तो महारानी तो मतलब ऑफिस में चली जाती हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस में रहती हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता। और जब जाने का टाइम रहता है मतलब यहाँ पर, तब जब छुट्टी का टाइम है तो तू उसको अपनी माँ के घर पे छोड़ कर आ जा। हाँ हाँ, तो मतलब तू चाहता क्या है कि हम ही पूरे घर के काम करें, मतलब हम ही सब कुछ करें? तो कहता है मॉम जस्ट टेक अ चिल पिल ओके, घर में ऑलरेडी इतनी सारी मेड्स लगी हुई हैं, सब तो काम करने के लिए, आप क्या है, थोड़े दिन वो अपने घर पे चली जाएगी। और वैसे भी वेडनेसडे से मतलब संडे तक छुट्टी है, तो अपनी मॉम के घर अच्छे से रहकर आ जाएगी। और थोड़े दिन क्यों होता है, साल में तो वो जाती है नहीं है। मॉम अगर उसका घर अगर दूर होता, पड़ोसी मान लो कि अदर सिटी में होता या अदर स्टेट में होता, तो कम से कम वो 15 20 दिन के लिए तो अपनी माँ के घर जाती ना। तो अभी तो वो जाती नहीं है, 1 या 2 दिन में तो फटाक से बेचारी भाग कर आ जाती है, या मैं उसे लेने चले जाता हूँ। उसे रहने का इतना मौका भी नहीं मिलता है, तो एटलीस्ट उसे जाने दो, कोई इशू नहीं है। अ, ईरा तुम चले जाना, ऐसा नहीं है। तो तभी उसकी मम्मी कहती है कि हाँ हाँ सब कुछ तो तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया है, हमसे पूछने की भी क्या ज़रूरत थी? मतलब बता तो ऐसा रहा है जैसे कि हमसे पूछ रहा है, हाँ हमें तो सिर्फ तू बता रहा है। तो कहता है मॉम आप ना बहुत ज़्यादा सोचती हो, इतना ज़्यादा सोचो मत, और चीज़ें हैं। और ऐसे बोलकर ना यहाँ से जाने के लिए वो उठ जाता है। और तभी ईरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ईरा जैसी आरफ खाना खा के अपने रूम पर जाता है, ईरा भी उसके पीछे जाती है, उसे बहुत टाइटली हग करती है। और उससे उसके हग करते टाइम उसके गाल पर एकदम से उसे किसी करते हुए बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आरफ, थैंक यू सो मच, यू डोंट नो व्हाट यू डिड इट फॉर मी, इट्स मोर देन एनीथिंग। तुम्हें लाइफ में मीन्स तुमने जो मेरे लिए किया है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन दिस इज अ ऑसम एंड थैंक यू सो मच, यू आर अ माइंड ब्लोइंग पर्सन, थैंक यू सो मच। और ऐसे कह के उसे इतनी टाइटली उसे हक करने लगता है। आरफ को फर्स्ट टाइम जब मतलब ईरा ने जो आरफ को इस तरीके से हक किया था, तो आरफ को बहुत अजीब सा फीलिंग आती है और आरफ को बहुत अच्छा लगता है कि यार
हाय इसने मुझे हक किया। और उसका इस तरीके से हक करना इतना मतलब उसे इतना अच्छा लगता है ना कि वो कुछ बोलता ही नहीं है। और वो बहुत खुश होता है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा वे से करीब इसके करीब आने का तो मौका मिला। और एक हस्बैंड के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जब उसकी वाइफ उसे इतने अलाउ करती है। तो इस तरीके से दिन हो जाता है। फिर सब लोग अपने पैकिंग्स वगैरह में लग जाते हैं और अब फाइनली वो दिन आ जाता है कि जहाँ पर इन लोगों को जाने के लिए रहता है। और ईरा ने मतलब मुकेश मेहता का पूरा नंबर्स वगैरह सब ले लिया रहता है। हर एक चीज़ कांटेक्ट होती है। अब ये लोग फ्लाइट के लिए मतलब एयरपोर्ट पे जाते हैं। तभी यहाँ से जो ईरा रहती है उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आरव आता है। और आरव नहीं, उसके जो मॉम एंड डैड रहते हैं, मतलब जो ईरा के मॉम एंड डैड रहते हैं, उन्हें भी बताया रहता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ जा रही है, तो मेरे घर में ऐसा ऐसा इशू होगा, तो मैंने इस तरीके से बोला है, तो अगर कभी मेरी मॉम वगैरह कॉल करे तो आप ऐसे रिएक्ट मत करना कि जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो वो मतलब इतने अच्छे से हर एक चीज़ कर रहा रहता है। तो कहीं ना कहीं अब उसका एक तरीके से इतना प्यारा बिहेवियर देख के उसके मॉम एंड डैड भी काफ़ी खुश होते हैं। और सब खुश होने लग जाते हैं। और सब लोग एक तरीके से मतलब ऐसे उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहता है। थोड़ी देर के बाद आरव जो होता है वो ईरा को वहाँ छोड़ता है, मतलब अ, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे वहाँ पर उसे अद्विका भी मिलती है। अद्विका ईरा का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि चलें। तभी वहाँ पर आरव कहता है, अद्विका मेरी वाइफ का ख्याल रखना, अ, थोड़ी बचकानी है, बच्ची है, पर ध्यान रखना। तभी ईरा ईरा की तरफ अद्विका देखती है और बोलती है, ईरा एक काम करो, तुम ज़रा से वहाँ से जो ये ऑनलाइन जो मेरी है वहाँ से जाके लेकर आ जाओ, ज़रा टिकट्स ले लो। चेकिंग के लिए अपन को अंदर जाना है, सारी चीज़ें हैं, तो तुम ज़रा टिकट्स ले लो, तब तक मतलब बोर्डिंग पास लो, तब तक हम जाते हैं। तो वो कहती ओके। तभी वहाँ पे आरव जो रहता है उसकी तरफ वो देख के बोलती है, डोंट वरी, तुम्हारी वाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और तुम्हारी वाइफ से पहले पहले वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। और जब दोस्ती की बात आए तो मुझे अपनी दोस्ती भी तो अच्छे से निभानी आती है ना। ये बात तो आप भी जानते हो। तो कहते हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कभी अतिका ईरा को किसी के साथ भी नहीं भेजता हूँ, ये फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। और वो ना बहुत ज़्यादा नादान टाइप की है, मतलब थोड़ी सी पगली भी है, उसको समझ में नहीं आता, पर तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, तो प्लीज़। तो ये बात बोल के वो बोलते कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी वाइफ का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगी। तो वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। आरव वहाँ से जाते हुए देखता है ईरा इतनी हैप्पी रहती है। ईरा की हैप्पीनेस तो उसके चेहरे से ऐसी झलक रही रहती है। ईरा और अतिका अब फ्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही फ्लाइट में बैठते हैं तो अतिका को पूरी तरीके से हेल्प किया जाता है, बिकॉज शी इज़ मतलब देखा जाए तो अभी वो हैंडीकैप रहती है, व्हील चेयर में रहती है। तो वहाँ पे पूरे तरीके से मतलब सिक्योरिटीज़ वगैरह हैंडीकैप लोगों के लिए जो अलग से चीज़ें होती हैं वो उसको बहुत अच्छे से दी जाती है। वो बहुत प्यार से जाती है वहाँ, आराम से बैठती है, हर एक चीज़ देखती है। और वहाँ पे बैठ के फ्लाइट से ये लोग जाते रहते हैं। करीब 1 या 1.5 घंटे के गैप से वो लोग आराम से हैदराबाद पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो हैदराबाद वहाँ पर उतरते हैं तो वहाँ पर जो ईरा रहती है उसने एक कैब बुक करी रहती है। मैनेजमेंट जितना भी होता है वो ईरा ने देखा रहता है। अधिका को मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है और वो सिर्फ फ्लाइट से टिकट बुक करती है। लेकिन अरेंजमेंट सारे चीज़ें जो भी होती है, जैसे मुकेश मेहता जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेना, वहाँ की जितनी भी चीज़ों की जिम्मेदारी सब ईरा की रहती है। तो ईरा अधिका को बोलते हैं कि बेबी आर यू एक्साइटेड? तो वो कहती है, आई एम नॉट एक्साइटेड, आई एम नर्वस, बिकॉज मुझे नहीं पता कि क्या होगा, शायद मेरे फेवर में हो या ना हो, मेरी एक होप टूट जाए या तुम में क्योंकि मुझे डर मेरी होप टूटने से नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये मुझे कहते हैं कि आगे जाकर मेरा
कुछ भी नहीं होगा ना तो मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ईरा मैं ऐसे जी चुकी हूँ और ऐसे ही मुझे पता है कि आगे जाके मेरे साथ ऐसे ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर उन्होंने नो बोल दिया तो उस वजह से तुम्हारा दिल टूटेगा, तुम्हारी होप टूटेगी और वो मुझे कबूल नहीं है। तो तभी वहाँ से ईरा बोलती है तुम नेगेटिव क्यों सोच रही हो और ना मेरी होप टूटेगी, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी प्लस डॉक्टर दोनों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बोलकर वो उसे लेकर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कार आती है, वो उसे बिठाती है। फिर वहाँ के जो लोग होते हैं हैदराबाद के लोग, वो बहुत ज़्यादा अपनी अलग ही हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते हैं। अरे और तो वहाँ का जो ड्राइवर रहता है वो बहुत फ़नी रहता है, क्योंकि वो हैदराबादी लैंग्वेजेस में बात कर रहा रहता है और जिस तरीके से वो बात करता है वो इतनी फ़नी होती है। तो अद्विका तो बस थोड़ी देर तक चुपचाप सुन रही रहती है और ईरा जो होती है वो भी सुन के रहती है। तो वहाँ पर वो बोलता है कि यहाँ जाना है क्या मैडम, वहाँ जाना है क्या, ये वो मतलब बहुत फनी टाइप का बोलती है। तभी बोलती है कि हाँ मैं हैदराबाद फर्स्ट टाइम आई हूँ। अद्विका और ईरा बोलते हैं, तभी वो बोलता है कि आपको हमारे यहाँ के हैदराबाद में बहुत मज़ा आएगा, ये आएगा। तो वो कहती है, तभी अद्विका धीरे से बोलती है हाँ लग तो रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, देखकर ही पता चल रहा है कि इस बार काफ़ी मज़ा आएगा। और ये बोलकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो होटल में पहुंच जाती है। होटल में जाती है, वो चेक इन करते हैं और बहुत प्यार से वहाँ होटल पे बैठ रहे रहते हैं। तो अतिका बोलती है क्या अपॉइंटमेंट कब है, तो वो कहती है अपॉइंटमेंट का तो अभी टाइम है, शाम के 4 बजे अपॉइंटमेंट है और अभी तो 1 बज रहा है, तो हमारे पास 3 घंटे हैं। तो कहती है ओके, तो अब क्या प्लान्स है। तो तभी ईरा कहती है एक गाना है, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, टीने नीन। तो हम लौटते हैं अभी तो कुछ करते हैं। तो अतिका कहती है ओके ओके, तो अब आपके मन में क्या है, तो वो कहती है बस आपके साथ कुछ वक्त बिताना है। तभी अतिका कहती है अच्छा मैं फ्रेश हो जाऊं, मेरे कपड़े निकाल दूं। तो वहाँ पे ईरा बोलती है मैं सब कुछ करती हूँ। ईरा जाते से ही अद्विका का पूरा बैग ओपन करती है, उसकी लॉन्ड्रीज, उसकी हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से निकालती है, बहुत प्यार से रखती है और अद्विका को अंदर लेकर जाती है वॉशरूम में। अब जो बाथरूम और वॉशरूम रहता है वो कांच से आजकल डिवाइडेड वाला एकदम न्यू टाइप का रहता है। तो वो बोलती है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो कहती क्यों, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यहाँ, तो कहती है मेरे लिए नया नहीं है, मैं करती हूँ, मैं वॉशरूम चली जाऊंगी। तो कहती है बिल्कुल वॉशरूम तुम जा सकती हो, बट मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। और ऐसे कह के वो खड़ी रहती है और अतिका बोलती है मुझे बात करना है, तो कहती है पक्का पक्का चलो। और वहाँ पर ना मतलब वो रहता है क्या बोलते हैं बाथ टब रहता है, वो उसमें उसको बिठाती है। तभी बहुत प्यार से ऐसे देख रही रहती है। अब अतिका से भी रहा नहीं जाता है और वो एकदम से खींच के ईरा को भी अंदर के पास खिसका देती है और उसे अपने पास आराम से गिरा देती है। दोनों गिर जाते हैं पानी में और वो थोड़ा-सा पानी लेके उसके मुँह पे मारने लगती है, इस तरीके से ऐसे करने लगती है। फिर थोड़ा-सा मतलब उसको ऐसे पकड़ के अपनी ओर खींचती है और जो ईरा रहती है वो एकदम से करीब आते से ही अद्विका के लिप पे किस कर देती है। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे से किसिंग होने लग जाती है। दोनों बहुत प्यार से किस कर रहे रहते हैं और किस करते-करते जो हमारी ईरा है वहाँ का जो सोप रहता है, सोप को मतलब लेती है और वो जो क्या होता है ना शावर जेल होता है, शावर जेल को लेती है और उसको आराम से उसकी बॉडी पे लगा रही रहती है, उसको मसल रही रहती है ताकि वो बहुत अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से देखती रहे। शावर जेल को अच्छे से लगाकर अच्छे से चीज़ें बहुत प्यार से पूरे शावर में जेल में अच्छे से कर रही रहती है।
अद्रिका की सिर्फ आंखें उसकी तरफ जा रही रहती है और देख रही रहती है। फिर जो ईरा रहती है वो मतलब किस करने लग जाती है अद्रिका को भी, अद्रिका भी उसे किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो ईरा और अद्रिका दोनों की जो बॉडीज एक दूसरे से टच होती है और दोनों एक दूसरे से मतलब टच करने के बाद एक दूसरे को मतलब बहुत प्यार से ऐसे टच कर लेते हैं। और टच करने के बाद मतलब एक तरीके से उन दोनों की बॉडी में एकदम करंट लग रहा रहता है और हल्का हल्का एक दूसरे की बॉडी दूसरे की बॉडी को टच कर रही रहती है, रब कर रही रहती है। फिर एकदम से जो अद्रिका होती है वो ईरा के जो ब्रेस्ट होता है उसकी तरफ देख रही रहती है और हल्का सा उसके ब्रेस्ट पे अपने लिप रख देती है और उसे बहुत डीपली किस कर रही रहती है और उसे सक करने लग जाती है। ईरा से भी रहा नहीं जाता तो ईरा एकदम से थोड़ा नीचे जाती है और उसका जो हाथ होता है वो उसके बिटवीन दी लेग्स के बीच में आ जाता है और बिटवीन दी लेग्स के बीच में आके उसे वो थोड़ा सा हल्का हल्का रब कर रही रहती है, हल्का हल्का रब करते हुए और वो उसके जो लिप्स होते हैं उसे बहुत प्यार से सक कर रही रहती है। और यहाँ पे अद्रिका को अजीब सी फीलिंग आने लगती है। तभी वो एकदम से ईरा का हाथ पकड़ के बोलती है, बेबी कंट्रोल। तो वो कहती है अभी नहीं, मुझे बाथरूम में एक बार करने का मौका तो मिलना चाहिए ना, ये भी तो एक अलग ही एडवेंचर है। और ऐसे बोलती है तभी अतिका उसका हाथ हटा देती है और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार से किस करने लग जाते हैं और एक दूसरे को बहुत बहुत प्यार से किस करने लगते हैं। और जो हमारी अतिका होती है वो भी ईरा के मतलब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तो जो अतरिका होती है वो उसके लेग्स जो रहते हैं वो मतलब स्ट्रेट रहते हैं और ईरा क्या करती है अपने लेग्स जो रहती है वो अतरिका के लेग्स के बीच में जा जाती है। इसका मीन्स होता है कि वो अपने लेग का मतलब उसका जो मीन्स लेग का पाम होता है वो उससे मिडिल पार्ट्स पे बहुत प्यार से रबिंग्स वगैरह हल्का हल्का टच कर रही रहती है। और ये एक न्यू तरीके का एडवेंचर होता है अद्रिका के लिए, लेकिन उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही रहती है और उसे मज़ा भी आ रहा रहता है। थोड़ी देर में वो उसके लेग को अपने हाथ से हटाती है और उसके लेग को अब खींचती भी है अपने पास, जिससे ईरा से करीब आ जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे को वाइल्ड तरीके से किस कर रहे रहते हैं वॉशरूम में और दोनों का हाथ नीचे रहता है लोअर पार्ट में एक दूसरे के और वो अपने हाथों से एक दूसरे को टच कर रहे रहते हैं और बहुत प्यार से टच करते हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब दोनों अपने लेवल्स हाई हो जाते हैं और स्पीड अप हो जाती है और स्पीड अप होने के बाद एकदम से जब दोनों अपने पीक पॉइंट पे होते हैं और शांत हो जाते हैं, एकदम शांत होने लगते हैं, तब जो ईरा रहती है वो अपना हेड जो रहता है वो अद्रिका के चेस्ट पे आराम से रख देती है और प्यार से उसे बोलती है आई लव यू। तो उसे बोलती है आई लव यू टू और दोनों होते हैं। थोड़ी देर में वो पानी में ऐसे ही अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, छम छम कर रहे रहते हैं। तभी उन लोगों को उनकी डोर पे एक नॉक नॉक सुनाई देता है। अब ईरा बोलती है इस टाइम पे कौन आया होगा, तो वो कहती है कि पता नहीं इस टाइम पे कौन आया होगा। तो जैसे ही ईरा इस टाइम पे आने की सोच रही मतलब ऐसे देखती है तो हाँ मतलब उसे समझ में नहीं आता कि ईरा मतलब इस समय पे कौन आ सकता है और कौन आया होगा। थोड़ी देर के बाद वो जब देखती है तो मतलब देखती मतलब वो आवाज़ से पूछती है कि हेलो कोई है क्या। तो तभी वो वहाँ से बोलता मैम रूम सर्विस, आपने आपके लिए खाना लाया हूँ, आपने ऑर्डर किया था। तो कहती हाँ हाँ आप बाहर ही पूरी ट्रे रख दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद पिकअप कर लेती हूँ। तो वो कहता है ओके मैम बट ध्यान से देख लीजिएगा। तो वो कहते कि हाँ हाँ श्योर श्योर।
तो अथिका अब उसकी तरफ देख के बोलती है तुमने खाना भी ऑर्डर कर दिया था? तो कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें भूख लग रही होगी और तुमने फ्लाइट में भी वहां से कुछ भी नहीं खाया और लिया भी नहीं, तो यार जाहिर सी बात है कि मैंने देख कर ही बोला है, तो इसलिए। तो कहती है अच्छा रुको मैं बाहर जाती हूँ। तो वो वहां से उठती है, हमारी जो ईरा रहती है वो उठती है और वहां पे जो टॉवेल, मतलब जो टॉवेल ग्राउंड टाइप का आता है ना, जो मतलब बात पे यूज करते टॉवेल ग्राउंड, वो पूरा कवर अप करती है उससे अपनी पूरी बॉडी, और बाहर जाती है और जाकर पूरी ट्रे को अंदर की तरफ ले लेती है। थोड़ी देर के बाद जो ईरा रहती है वो अपने कपड़े वपड़े पहनती है और अंदर जाती है, और अद्रिका को पूरा उठाती है बाथरूम में, और बाथरूम से आराम से उठा के उसे लेकर आती है और उसकी बॉडी को मतलब पूरा वाइप आउट कर रही रहती है क्योंकि गीली रहती है। तो अतिका उसे बोल रही रहती है मैं कर लूंगी। तो कहती है हाँ मुझे पता है आगे जाके तुम हर चीज करोगी, बट मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ ना अभी। और ऐसे बोलकर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आराम से मतलब अच्छे से जाती है और उसके पूरे कपड़ों को वाइप आउट करती है, टॉवल से पूरा पोंछती है, उसे कपड़े पहनाती है। फिर उसके सामने जो खाना रहता है उसे बहुत प्यार से वो लोग खा रहे रहते हैं, और एक दूसरे को, जहाँ पर अतिका जो होती है वो भी ईरा को खिलाती है, ईरा भी अतिका को खिलाती है, और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा क्यूट से प्यार से एक लवली मोमेंट्स हो रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो ईरा रहती है वो अद्रिका की तरफ देखती है, तो अद्रिका के जो नूडल्स रहते हैं वो उसके थोड़े से यहाँ होठों पे लगे रहते हैं, तो वो जाती है और एकदम से जाकर उसके मतलब पास जाकर एकदम से खा लेती है, मतलब नूडल्स खाती है, और नूडल्स खाते टाइम उसे किस भी करने लगती है। और इसी तरीके से उनका बहुत क्यूट मोमेंट्स होते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग आराम से बेड पे लेट जाते हैं और लेट के रिलैक्स होके देख रहे रहते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। अब वो लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या उनको न्यूज़ मिलेगी, ये सब देखेंगे अगले कुछ एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।